नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टारगेट विथ एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के द्विघाती समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने बहुपद यानी कि जिसमें कई घात हों, जिसपे x के घात 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी बहुघात का हम लोगों ने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कृपया उस वीडियो को देखें और बहुघात के या बहुपद के नाम से जो चैप्टर है उस पे आप अध्ययन करके सीख सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको हर सब चैप्टर को पढ़ाना है। चैप्टर को पढ़ा के उसके कुछ सवालों को भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस को आंसर करते हैं और साथ में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस के भी हम वीडियो करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चों को आ रहे एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे आते हैं द्विघाती समीकरण की ओर। चैप्टर 4 है यूपी बोर्ड का, क्लास 10 का। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है कि ऐसा पद जिसपे घात 2 हो, उसका घात कितना हो? 2 हो, उसे हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण का ये मानक समीकरण होता है जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और a b c एक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं मतलब 3, 4, 5, -2, -3। हाँ, बट ऐसा ना हो कि वो वास्तविक संख्याएं ना हो, अपरिमेय संख्याएं हो और वॉटेवर जो भी है। अच्छा, इसको हम लोग इस रूप में भी डिफाइन करते हैं, px इक्वल टू 2 और px का घात कितना है? 2 है। अब हमें एक उदाहरण के तौर पे सीधे स्टार्ट करते हैं कि जांच कीजिए निम्न में द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण है कि नहीं, है कि नहीं। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी डेस्क बोर्ड पे, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमने दिया x-2 का होल स्क्वायर +1 इक्वल टू 2x-3। तो मित्रों, इसको हम सॉल्व करते हैं। x-2 का x स्क्वायर माइनस 2ax होता है, तो 2ab यानी 2ab 4 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, +1 इक्वल टू 2x - 3। x स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट, ये उधर चला जाएगा, -2x + 4 इक्वल टू 0। इसमें द्विघात पद है तो ये द्विघाती समीकरण है। द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ठीक, ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें भी हमको पता करना रहेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया x + 1 + 8 इक्वल टू 2x + 1 सॉरी x + 2x - 2। अब मुझे ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं, सीधे चलते हैं। x टू द पावर 2 + x + 8 इक्वल टू x स्क्वायर -4। x स्क्वायर कैंसिल आउट, x + 12 इक्वल टू 0। इट मीन्स इसमें x का घात 1 है, इसलिए ये द्विघात
समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अभी इस तरह से कोई भी आपको इक्वेशन दी रहेगी और उसका आप जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है 2 नंबर का सवाल क्वेश्चन, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। सीधे हम आपको सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी पे एक एग्जांपल है ले रहे हैं कि गुणनखंड द्वारा कई चीजें होती हैं, जैसे किस विधि द्वारा, गुणनखंड द्वारा, जैसे गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड द्वारा समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात कीजिए, का मूल ज्ञात कीजिए। आल्दो आप लोगों ने चैप्टर 2 में अध्ययन कर चुका है बहुपद में, तो द्विघात का मूल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, गुणनखंड द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसके बारे में आप लोगों को अध्ययन किया है। 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 होगा, यानी 2, जो 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 होगा। बट इसको ऐसे सेट करना कि ये -5 आना चाहिए, यानी कि 2 एंड -3 को जब हम जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो वहाँ x माइनस 1 आ जाएगा, फिर इसमें से ये 3 है, लेकिन ये इससे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ x माइनस 1, तो अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ठीक, तो 3 कॉमन ले लिए तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, राइट, तो इक्वल टू 0, राइट। अभी हमको जो इक्वेशन करना है 2x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। दूसरे में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। तो इस सवाल को देखें आप लोग और नोट राइट कर लें कि इक्वेशन के बारे में जो बताया गया है आपको स्पष्ट दिख रहा है सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों ने x के मान को प्राप्त किया है। दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ से अभी देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास में। ये इक्वेशन है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, उसमें लिख दिया गया है द्विघात
द्विघात समीकरण, और समीकरण क्या है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है, अब मुझे x की वैल्यू को ऐसे पुट करना है कि 6 दूनी 12, आप समझे। बट आना कितना चाहिए, -1 आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो 4, अब इसको हम 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो इसको माइनस रख दें, इसको प्लस कर दें, तो -1 आ जाएगा। तो 6x², हाँ, -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें से 2x को कॉमन लिए, तो यहाँ कितना बचा 3x माइनस 2, फिर हम लोगों ने प्लस किया 1 को कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सिमिलर होना चाहिए इक्वेशन में, तो तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा गुणनखंड का लिया हुआ पार्ट सही है। तो x, अगर हम 2x लें प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1/2, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा इक्वेशन है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा और हम लोगों ने ज्ञात किया। द्विघात समीकरण में बस इतना ही है, बाकी आपको चैप्टर का अध्ययन, चैप्टर के एक्सरसाइज, मैथ्स मैन ए परफेक्ट, डू यू नो ऑल अबाउट दैट थिंग्स, कि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आप उतने ही अच्छे बनेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे दौड़ हो, चाहे एग्जाम्पल्स हों। आप कहें तो एक हम और लेते हैं, द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 इजकल टू 0। इसका मूल ज्ञात कीजिए, सिंपल सी बात है। अभी आपको यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 6 हो रहा है, बट हमको 2√6 आना चाहिए, वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2√6। तो मुझे लगता है कि अगर √6 इंटू √6 करें तो 6 हो जाएगा, और 2 है तो यानी कि यहाँ माइनस माइनस पुट कर लेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो बच्चे कर ही लेंगे, बट फिर भी करते हैं। इधर से कॉमन लेते हैं √6x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x तो बचेगा, तो नहीं √6 ले सकते हैं, नहीं √3 ले सकते हैं कि x को ही कॉमन लेते हैं, तो 3x माइनस √6 बचेगा। नहीं, यहाँ पे √3 को कॉमन लेते हैं, √3x, तो हो जाएगा √3x, और ये हो जाएगा √2,
राइट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे √2 को कॉमन, तो √3x माइनस √2 आ जाएगा। यानी कि ये और ये इक्वेशन इक्वल है, तो √3x माइनस √2 को एक ब्रैकेट में, √3x माइनस √2 को अगल के उसमें, फिर यहाँ से √3x माइनस √2 इजकल टू 0, देन x इजकल टू √2 बाई √3x, सॉरी, फिर √3x माइनस √2 इजकल टू 0, x इजकल टू √2 बाई √3। तो ये इक्वेशन है और ये आप लोगों ने मूल ज्ञात किया है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √2/3, इसको हम ऐसे भी लिख दें √2/3। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट आउट कर लें। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। स्पष्ट दिख रहा है चीज़ें और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। हाँ, अब हम लोग एक नया अध्ययन पे चलेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। मूल मतलब जो x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। राइट। अभी हम विदाउट गुणनफल विधि से भी हम एक फार्मूला है, जैसे -b प्लस √ba² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा इक्वेशन है। इसको देख लें, ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें कि हमारा इक्वेशन क्या है। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा। तो इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट गुणनफल से, और वो क्या होगा इक्वेशन के अनुसार -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि इससे कैसे मूल प्राप्त होंगे, मूल हमारे कैसे होंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर b² माइनस 4ac इजकल टू 0 है तो हमें दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कब, जब b² 4ac इक्वल टू 0, यानी इसका पद अगर 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई आपकी इक्वेशन में। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो जो अगर इक्वेशन यही है
तो माइनस बी बाई ए बराबर के रूप में दो पद प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी को बोला गया कि ये बराबर है। अभी देखो दूसरे इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तो यदि ग्रेटर देन 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यानी कि इसकी वैल्यू प्लस आ गई, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी चीज़ अगर अंडर रूट के अंदर में ग्रेटर है, प्लस है, तो इसकी वैल्यू एग्ज्यूम करेगी, यानी एग्जिस्ट करेगी, जैसे √2, √3, √5 व्हाटएवर। तो ये वास्तविक मूल होगा, दो भिन्न होगा बट वास्तविक होगा। भिन्न क्यों होगा? क्योंकि एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। अभी हम तीसरा चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दो प्राप्त होंगे, सॉरी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधे तौर पे भी पूछ लिया जाता है, जो कि दिया हुआ है, स्पष्ट दिख भी रहा है, राइट। अगर इसको नोट डाउन कर लिए हों तो मैं किसी एक एग्जाम्पल इक्वेशन को लेता हूँ, क्वेश्चंस को, और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है, जो कि समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विभक्तीकरण करना है और उसका फिर मूलों को ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, पहले हम इसके मूल की प्रकृति ही जानते हैं। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू -4 है। c की वैल्यू क्या है? 3 है। आप b स्क्वायर माइनस 4ac करिए। अब कितनी वैल्यू आ रही है? b की वैल्यू 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, -4 इंटू 2, सॉरी b का स्क्वायर करना है तो ये 16 हो जाएगा। b स्क्वायर 16 -4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो 16 माइनस 24, यानी ये वैल्यू हो गई -8। दिस इज ए लेस देन 0। तो तीसरा वाला होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसकी क्या प्रकृति है? कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस तरह से आप इक्वेशन को समझ सकते हैं। दूसरा एक इक्वेशन और लेते हैं, क्वेश्चंस है, उसका भी हमको मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है।
उसमें दिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। विभक्त कर ज्ञात कीजिए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1/3 है। फार्मूला वही है, b² - 4ac इक्वल टू वाट? b² यानी कि 4 -4ac यानी 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिख दे रहा हूँ, 4 - 4 इक्वल टू वाट? 0। तो ये अगर इक्वल टू 0 हो गया तो आपको पता है कि मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे दोनों बराबर दोनों बराबर वास्तविक मूल होंगे, होगा या होंगे। तो अभी x का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं x1 के रूप में ही, -b यानी कि ये प्लस हो गया 4, सॉरी 2 है तो -2, एक माइनस इधर एक माइनस इधर, ऐसे कर लेता हूँ। -b इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 0 है अपॉन 2a यानी कि 2a यानी कि 4/2/6 1/3 और x2 भी जो होगा वो बराबर ही होगा 1/3 होगा। ठीक, इस तरह से इक्वेशंस आएंगी। इसको सॉल्व आउट कर दिया, आप लोग ध्यान से देखें और इसको नोट आउट कर लें। सारे इक्वेशन, सारे समीकरण आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखें, सारी चीज़ को अध्ययन करें। प्रश्नावली दी हुई है, प्रश्नावली को आप पूरा हल करें। आपको आज सवाल नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चंस का वो डाल के आप मुझे वह कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।